परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां चल रही है, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, मैं आज का वचन लाया हूँ विश्वास के प्रति, कि प्रभु पर विश्वास पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा सहायक है, हमारा ढाल है, और परमेश्वर आपके हर पल सहायता करता रहता है। तो हम इस कुछ आयतों को पढ़ेंगे जो भजन संहिता से है। आप उसे सुने, प्रभु का आशीष मिलेगा। यहाँ पर भजन संहिता 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। भक्त यह कह रहा है प्रश्न, कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, जो पर्वत है, पहाड़ है, उसकी ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यह सवाल है कि यह कहाँ से मिल सकती है। क्या पहाड़ आपका मदद कर सकता है? क्या बड़े बड़े जो चट्टान है, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं? मेरे प्यारो, यह प्रश्न है। उत्तर क्या लिखा है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उत्तर मिला कि जो यहोवा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? तो बता रहा है कि भक्त की मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, और जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्यारो, आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर अवतार हुए, जितने भी कहलाने वाले ईश्वर हैं, उन्होंने सब कुछ बनने के बाद यहाँ पर आए हैं, पहले नहीं आए हैं। यहाँ आप पवित्र बाइबल में आप देखेंगे तो सृष्टि कैसे बन रही है, वह सारी बातें वचनों में लिखा है। सब कुछ प्रभु वचनों के द्वारा बना रहे हैं। तो यहाँ वचन लिखा गया है कि आकाश और पृथ्वी का कर्ता, जो आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया है, हमारी सहायता उसकी ओर से मिलती है। उन जो कहलाने वाले ईश्वर है, उनसे नहीं, वो मेरी सहायता नहीं करेंगे, वो मैं उनसे नहीं उम्मीद लगाया हूँ। मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपका भी भरोसा प्रभु पर हो पूर्ण, तब आपको आशीष मिलेगी। और सुने, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहाँ पर लिखा, वह तेरे पांव को टलने न देगा। होता है ना कि लोग खड़े होते हैं, ढंगला कर गिर जाते हैं, पांव टल जाता है, या पांव सीधा ले जाना चाहते हैं, टेढ़े मार्गों पर चला जाता है, गलत मार्गों पर चला जाता है। परंतु परमेश्वर, वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा, सीधा लेकर जाएगा। जाओ, भक्ति करो मेरी। मेरे प्यारो, यहाँ प्रभु न उगेंगे न सोएंगे। आप देखेंगे इस संसार पर जितने भी मंदिर हैं ईश्वर कहलाते हैं वाले, उनका शाम को दरवाज़ा बंद होता है और लोग भक्त जाते हैं, अभी नहीं, अभी प्रभु सोए हैं, सुबह आना, 10 बजे के पार बंद, फिर सुबह भोर में उठ जाएगा, पूजा पाठ चालू होगा। तो ईश्वर क्या रहा है? उनका सो रहा है। यहाँ वचन में क्या लिखा है? न उगेगा न सोएगा। यानी कि वो निरंतर वो देखता रहता है धर्मियों को, वो देखता है, वो धर्मियों की ओर उसकी हमेशा ध्यान लगी रहती है, और उसकी प्रार्थनाओं की ओर उसकी कान लगे रहते हैं। हालेलुया। तो वो इस्राएल का परमेश्वर है, वो शुद्ध मन वालों का परमेश्वर है, वो पापियों का नहीं है। मेरे प्यारो, हम सब भी पाप में ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से हमारे सारे पाप धुल गए। प्रभु को बपतिस्मा लिए, प्रभु विश्वास किए, वह सारे पाप धुल गए, अब हम पवित्र हो गए हैं। तो परमेश्वर हमारा हुआ। हालेलुया। वह इस्राएल का परमेश्वर हुआ, शुद्ध मन वालों का परमेश्वर हुआ। तो वो कभी नहीं उगेगा, कभी नहीं सोएगा। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो जब प्रार्थना करे वो तब सुनता है, तब उत्तर देता है, वो चंगा करता है। मेरे प्यारो, जानते हैं आप देखेंगे एलिया
और बाल के नबी 450 हैं, वो अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं। शर्त लगी थी कि जो इस वेदी पर आग लगा देगा, जला देगा, आग पहुंचा देगा, स्वर्ग से नीचे उतार लाएगा, उसी का ईश्वर बड़ा। वो सब लोग कहें हाँ ये बात सही है, ये जो कर लेगा उसी का ईश्वर महान। तो पहले मौका मिलता है बाल के नबियों को, और वो लोग बहुत सुबह से लिखा है कि सुबह से लेकर शाम तक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने हाथों को चीर रहे हैं, फिर भी कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी आग नहीं जलता है। जब इसकी बारी आती है एलिय्याह की, तो एलिय्याह क्या करता है, वेदी को सजाता है, कहता है इसमें पानी डालो। और सब लोग देखकर अचंभित हो रहे हैं कि पानी डालेंगे तो और गीला होगा कि ये जलेगा, परंतु वो परमेश्वर के अर्घ चढ़ा दिया और परमेश्वर को पुकार रहा है, हे इस्राएल के परमेश्वर, हालेलुया। वो स्वर्ग से, हे प्रभु बड़ी दया से आग भेज। वो जैसा ही कहता है ऊपर से आग आती है और वेदी को भस्म कर देती है। सभी जय जयकार कर देते हैं, ये इस्राएल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, ये सब झूठे हैं। और आत्मा आती है, 450 बाल के नबियों को मार देते हैं एलिय्याह और सभी लोग मिलकर, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, झूठ मूठ का नहीं, हमारा परमेश्वर सच्चा है, पत्थर का नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर है। आप देखी हुई वस्तु पर हम नहीं, अनदेखी हुई वस्तु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला, प्रभु के प्रति विश्वास, तो विश्वास में स्थिर रहें। आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो प्रभु दूर करेंगे। आप इतना भरोसा रखें प्रभु पर, क्योंकि हर एक को प्रभु विश्वास के ही द्वारा चंगाई होती है। यदि आपका विश्वास कमजोर हुआ, चंगाई जल्दी नहीं होगा। इसलिए आप विश्वास में स्थिर हो जाएं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।